और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। अहम खबर यह कि अब से चंद मिनट पहले जो मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच, दोनों की मुलाकात में जबरदस्त बहस हुई है। ज़ेलेंस्की को ट्रंप का अल्टीमेटम, यूक्रेन रूस जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध विराम पर कंप्रोमाइज करना ही होगा। युद्ध गलत दिशा में जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की है और इस दौरान जबरदस्त बहस भी हुई वहां के उपराष्ट्रपति से। उमाशंकर हमारे से होगी, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। उमाशंकर, बताइए कि यह मुलाकात होनी थी, बातचीत होनी थी, विवाद कैसे हो गया? जी देखिए, जब दोनों व्हाइट हाउस में मिले, राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका स्वागत किया। उसके बाद जब शुरुआती संबोधन के लिए दोनों प्रेस के सामने बैठे, उसके बाद जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने अपनी बात की और उसके बाद जो है ये बहस की शुरुआत हुई, जब खासतौर पे ज़ेलेंस्की ने अपनी बात कहने की कोशिश की और उन्होंने अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी की बात की। इस बात पर ट्रंप जो है भड़क गए। उन्होंने ये कहा कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है और आप जो है तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। आपकी वजह से ये जो मामला है पूरा बिगड़ सकता है और आपको इस समझौते को करना होगा। और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं, उन्होंने भी ट्रंप को खरी खोटी उन्होंने भी माफ कीजिएगा ज़ेलेंस्की को काफी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पेंसिल्वेनिया आप गए थे हमारे ओपोनेंट को के लिए कैनवास करने के लिए, उनके लिए कैंपेन करने के लिए गए थे। और ट्रंप ने जो है यहाँ तक कहा कि जो आपको जब ओबामा थे तो उन्होंने आपको शीट दिया था और हमने आपको जेवलिन दिया, यानी कि हमने आपको वो प्रहार की क्षमता दी जिसकी वजह से आप अभी तक मैदान में टिके हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस बहस का लब्बो-लुआब ये है कि ज़ेलेंस्की जैसा कि पहले से कह रहे थे कि वो अमेरिका से एक सिक्योरिटी गारंटी चाहेंगे, जो रेयर अर्थ डील होना है, जिसके लिए यहाँ पर वो पहुंचे हैं। लेकिन इसी बात को लेकर उमाशंकर, आप बने रहिए, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन ये बहस कैसी हुई, ये बातचीत बहस में कैसे तब्दील हुई, जरा सुनिए एक बार। This is a very dangerous situation. You know, this could lead to a third world war. This was headed in the wrong direction. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the saying- cards right now. With us, you start I'm having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with all backed respect to you your far country. more than a lot of people very said they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can You've I done a lot of answer? talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment. You and voted your for men your are brave, president. but they had to use our military. What about West If people? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of Except times that there, thank you except to that, American people. Except that there are disagreements,
and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was with wasn't with a you. guy named Biden who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. तो ये आपने बहस सुनी। ओवल हाउस में इन दोनों नेताओं की कैमरे के सामने बहस हो रही है और ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि $350 बिलियन हमने दिए, हथियार हमने दिए और हमारे बिना आपका कोई चांस नहीं है। और ये कह दिया कि अगर समझौता नहीं मंजूर है तो हम बाहर हो जा रहे हैं। जहां तक मुझे समझ में आया ये बातचीत हुई है। और उमाशंकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर, ये तो बात जिस दिशा में जानी चाहिए थी ये उल्टी दिशा में घूम गई। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है इस तरह से बहस होना कैमरे के सामने। हालांकि जब भी दो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मिलते हैं व्हाइट हाउस में तो दोनों अपनी अपनी बातें कहते हैं और उसके बाद मुलाकात के लिए चले जाते हैं और जो भी उसके जो आधार हैं वो उस समय तय होते हैं और बाद में उसका ऐलान होता है। लेकिन शुरुआती संबोधन के दौरान ही इस तरह की बहस जो है वो हो जाना जाहिर सी बात है कि सही दिशा में बातचीत आगे नहीं जाएगी। खासतौर पे जो हमने देखा है जिस तरह से जेलेंस्की ने जवाब देने की कोशिश की तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बीच में ही रोका और साफ तौर पे कहा कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है, आपके पास कोई इतनी कुव्वत नहीं है कि आप लड़ाई में 2 दिन भी टिक पाते और हमने आपको सारी ताकत दी है और इसलिए आपको हमें डिक्टेट करने का कोई अधिकार जो है वो नहीं है। तो सीधे तौर पर दो राष्ट्रपतियों के बीच की जो बहस है एकदम एक द्वितीय तरीके का बहस है और ये इतिहास के पन्नों में जाएगा कि इस तरीके से जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके साथ बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप की इस तरह से बहस हुई और साथ में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अपनी बातें जो हैं वो तीखे तरीके से जेलेंस्की को सुनाई और जेलेंस्की जो है उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि आप इतने दिनों से तमाम देशों की यात्रा करके कवर कर रहे हैं, क्या आपने कभी देखा है कि किसी दूसरे देश के नेता दूसरे देश में जाएं और इस तरह से बहस हो? पहली चीज। और दूसरी चीज, ट्रंप ये कहने का आपके सिर पर अभी बम गिर जाए तो क्या होगा? जी देखिए, यही बात मैंने अभी कही कि इस तरह की बहस जो है पहले कभी देखने में नहीं आई और खासतौर पे कैमरे के सामने तो बिल्कुल ही नहीं। हमने देखा कि एक दिन पहले जब यूके के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो व्हाइट हाउस में थे उस समय भी थोड़ा सा जो बातचीत का आदान प्रदान है वो इस तरह का हुआ, लेकिन वो अगली जो एक बदसूरत रूप उसने धारण नहीं किया। लेकिन आज जिस तरीके से जेलेंस्की के सामने राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, जेडी वेंस अपनी बात रख रहे हैं और जिस तरीके से जेलेंस्की जो है अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक तरह से बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जबकि जेलेंस्की ने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि वो चाहते हैं एक अमेरिका की तरफ से एक सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं और इस बात को लेकर वो पहले से भी अपनी बात कहते रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो किसी तरह की शर्त सुनने को तैयार नहीं है और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है, यानी आपके पास कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है कि आप कुछ कहें हम उसे लेकर माने। एक तो पहले से इस बात पे बहस थी कि जो रेयर अर्थ डील होने जा रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों का डील होने जा रहा है, उसका जो स्वरूप है वो क्या हो, फ्रेमवर्क क्या हो। जेलेंस्की इस उम्मीद के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे हैं कि जो ये डील होगी जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का हक अमेरिका को मिलेगा, उसके बदले में अमेरिका एक सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को देगा। जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं इस बात को लेकर नॉन कमिटल रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जरूर गया है कि जब अमेरिका की कंपनियां और अमेरिकी तंत्र यूक्रेन की जमीन पर वहां की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही होगी तो वो अपने आप में एक सुरक्षा की गारंटी होगी, लेकिन सैन्य सुरक्षा की गारंटी की किस
किसी तरह की बात जो है वो ट्रंप की तरफ से नहीं की गई, जबकि जेलेंस्की ने उसके बाद ये बात भी कही थी कि सिर्फ व्यापारिक उपस्थिति जो है वो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी नहीं है और ऐसे में एक मिनिमम सिक्योरिटी गारंटी जो है वो देनी होगी। तो इस बहस का जो बैकड्रॉप है वो ये है और इसी बातचीत इसी तरीके की बातचीत जब शुरू हुई तो उसके बाद ये बहस जो है बहस ने इस रूप को अख्तियार कर लिया और साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं उन्होंने भी बहस में हिस्सा लिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पेंसिल्वेनिया आप अक्टूबर में गए थे और उन्होंने आपने हमारे विरोधी दल के लिए यानी कि जो बाइडेन के लिए जो है इन्होंने कैंपेन किया, ऐसा आरोप जो है वो जेडी वेंस की तरफ से लगाया गया। तो कुल मिलाकर देखने को यही आ रहा है कि जो एक बातचीत सहज और स्वाभाविक तौर पे होनी थी, बहुत ही शांत माहौल में होनी थी, उस बातचीत में इस तरह की जो बहस है शुरुआत में हो गई। शुरुआती संबोधन जब दे रहे थे ट्रंप तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि जब लंच के दौरान बातचीत होगी तो कई और मुद्दों पर बातचीत होगी और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जो रेयर अर्थ डील है उसमें जो पहले एक बात की जा रही थी और अब जो डील होने जा रहा है उसमें क्या अंतर है, तो उसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने एक डील कर लिया। तो वहां तक बात तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसे ही बात सिक्योरिटी गारंटी की आई तो ये बातचीत पूरी तरह से बहस में तीखी नोकझोंक में बदल गई। उमाशंकर बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। जेलेंस्की ये कह रहे थे कि हमें बोलने का मौका दीजिए, लेकिन वो बहस इतनी आगे बढ़ गई कि समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और उमाशंकर भी बता रहे हैं कि कभी दो देश के नेताओं के साथ ऐसी बहस नहीं देखी। एक बहस का ऐसा फिर से आपको सुनवाते हैं कि कैसे बातचीत शुरू हुई और वो बहस में तब्दील हो गई। A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You Don't- will not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the saying- cards right now. With us, you start having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're you- gambling with World War What do you- III. what do you You're speak about? gambling with What do you World speak War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the What- United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You we voted gave for you your military president. equipment, You and voted you for men your are brave, president. but they had to use our military. What about you are If speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, It's yes. going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of accept times that thank there- you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look,
If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. ट्रंप साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर हमने साथ ना दिया होता, समर्थन ना दिया होता, तो 2 हफ्ते में ही जंग खत्म हो जाती। उमाशंकर, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप को ये टीस है कि $350 बिलियन हमने दिए। जेलेंस्की कह रहे हैं भाई हमें बोलने का मौका दे दीजिए, आपने हमें बुलाया है। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई चांस ही नहीं है, ये जुआ मत खेलिए। उमाशंकर, अब आगे समझाइए क्या होगा। जी देखिए, अब जब बातचीत का आधार इस तरह का बना है तो आगे अब क्या होगा ये तो कहने की बात है, क्योंकि देखिए जेडी वेंस को ये कहना पड़ा कि अमेरिकी मीडिया के सामने, कैमरे के सामने अब बात ना हो, और फिर ट्रंप ने ये भी कहा कि अच्छी बात है कि अमेरिकी मीडिया के सामने ये बात हुई। तो जब बातचीत की शुरुआत इस तरीके की हुई है तो अंजाम क्या होगा ये तो अब कुछ घंटों के बाद ही पता चलेगा, जब औपचारिक तौर पे रेयर अर्थ डील को लेकर बातचीत होगी। और क्योंकि लगातार जोर जेलेंस्की का इस बात को लेकर रहा है कि अमेरिका से एक सिक्योरिटी गारंटी मिले, जिसको लेकर कि अमेरिका तैयार नहीं है, ट्रंप तैयार नहीं है। और ट्रंप अपनी बात में बहुत साफगोई से अपना रुख रखते नजर आए हैं। वो पहले से ही कह रहे हैं कि जो 350 बिलियन, हालांकि ये जो रकम है ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि 67.6 बिलियन डॉलर की सैन्य मदद की बात तो यूक्रेन की तरफ से की जाती है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि पूरी जो सैन्य मदद चली अमेरिका से वो पूरी तरह से यूक्रेन तक नहीं पहुंची। तो बीच में करप्शन का भी एक बहुत बड़ा मामला है जो अमेरिका के पार्ट पे है या यूक्रेन के अधिकारियों के पार्ट पे है, ये एक जांच का विषय हो सकता है। तो ट्रंप लेकिन 350 बिलियन की बात कर रहे हैं, जिसको कि जेलेंस्की नकारते रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि 100 बिलियन के आसपास की जो सैन्य सहायता है वो मिली, जिसमें से 67 बिलियन के आसपास की सहायता जो यूक्रेन को मिली। तो वो बहस अपनी जगह है, इसलिए 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो एक संसाधनों का जो डील है, समझौता है, वो ट्रंप चाहते हैं। हालांकि 500 बिलियन डॉलर के डील की जो शर्त है उसको ड्रॉप कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि एक फंड बनाया जाएगा अमेरिकी नियम के हिसाब से, जिसमें कि अपने राजकीय जो कोष है उसमें से 50% जो प्राकृतिक संसाधन जिसपे कि यूक्रेन की सरकार का हक है, उसका 50% पैसा जो है वो यूक्रेन देगा। तो इस तरह के निटी-गिटी के साथ समझौते पे बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो बहस जो है वो शुरुआत हो गई इस तरह की, जिसमें कि तीनों आपस में उलझते नजर आए। जेलेंस्की तो अपनी बात रखने की कोशिश नजर आए, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप जिस तरह से उनकी बात को काटते, और जेडी वेंस जो है वो भी अपने राष्ट्रपति के साथ जेलेंस्की को घेरते नजर आए। तो मोटे तौर पे ये लड़ाई इस बात को लेकर है कि जिन शर्तों के साथ राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, और उन्होंने इस संबोधन के दौरान भी वो कहा कि वो पहले से कह रहे थे कि राष्ट्रपति हुए होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता, और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने 24 घंटे में युद्ध खत्म कराने की बात की थी। तो ये एक मौका है जहां पर युद्ध किस दिशा में जाएगा, युद्ध विराम कब होगा, किन शर्तों के आधार पर होगा। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो है जब व्हाइट हाउस पहुंचे हैं ट्रंप से मिलने के लिए जेलेंस्की, तो ये एक मौका था जहां पे युद्ध विराम को लेकर आगे की बात होती। जो रेयर अर्थ डील है वो तो होता ही, लेकिन इसके बाद बातचीत आगे बढ़ती। लेकिन जिस तरह की नरमी के संकेत जो है वो जेलेंस्की की तरफ से नहीं दिए गए। ये बात सच है कि उनके हाथ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से यूरोपीय देशों ने भी उनके साथ एकजुटता दिखाई है, यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाई है, लेकिन मदद के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ देने के पास यूरोपियन कंट्रीज को भी नहीं है। और ये बात अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अच्छी तरह समझते हैं। तभी उन्होंने एक तरह से राष्ट्रपति जेलेंस्की को घेरने की कोशिश की है, और बार बार ये कहा है कि आपके हाथ में कोई कार्ड नहीं है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पे आप बार्गेन कर सकें। आप हमारी मदद के आधार पर चलते रहे, और हमने जो मदद दी उसके बूते आप सैन्य मैदान में टिके रहे, रूस के सामने टिके रहे। इसका एक दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है कि किस तरीके से राष्ट्रपति, जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश ट्रंप जो है वो करते नजर आए हैं। कहा है कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, शुरुआत में उन्होंने कहा था, और उसके बाद वो
रूस के साथ भी डील करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने जब एक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि रूस और अमेरिका मिलकर प्राकृतिक संसाधनों का साझा जो दोहन है वो कर सकते हैं, न सिर्फ रूस में बल्कि जो यूक्रेन की जमीन जो कि रूस के कब्जे में है, जहां पे कि बहुत सारे माइंस और मिनरल्स के ठिकाने हैं, वो ऑफर जब रूस की तरफ से आया था उसके बाद ये भी माना गया कि जेलेंस्की पर भी इस बात का दबाव पड़ा और जो जिस समझौते को रेयर अर्थ समझौते को वो सिरे से खारिज कर रहे थे, वो उस समझौते को तैयार हुए और आज चलकर वो अमेरिका तक पहुंच गए। लेकिन जैसा कि हम लगातार अपने मैं उमाशंकर एक बार मैं फिर से यूरोप के सवाल पर आपको ले जाना चाहता हूं। या तो ट्रंप ये समझ गए हैं कि भाई मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए वो कह रहे हैं साफ साफ, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, आप हमें मत सिखाइए क्या करना है, युद्ध विराम तो होके रहेगा। जेलेंस्की कह रहे भाई युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने पुतिन को आज भी हत्यारा और आतंकी कहा है। अब मेरा सवाल यूरोप को लेकर के है कि यूरोप के क्या सारे देश ट्रंप के साथ खड़े हो जाएंगे जो जेलेंस्की का समर्थन करते रहे, या फिर अब इसमें ट्रंप या फिर यूरोप के तमाम देश ट्रंप के सामने खड़े होंगे, या जेलेंस्की के साथ ही होगा क्या? यूरोपीय देशों का रुख क्या रहेगा? जी देखिए, यूरोपीय देशों का रुख अभी तक तो यूक्रेन के साथ पूरी तरह से खड़े नजर आने का है, लेकिन जहां तक बात आर्थिक सहायता की है, सैन्य सहायता की है, तो इसको लेकर यूरोप के देशों में एकजुटता नहीं है। कई सारे देश चाहते हैं कि जो सैन्य मदद है यूक्रेन की वो बढ़ाई जाए, लेकिन कई देश जिनकी सीमा खासतौर पे रूस से नहीं लगती और जो रूस की सीमा से काफी दूर हैं, उनको लगता है कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ट्रंप से मिले थे तो उन्होंने भी खड़े लहजों में अपनी बात रखी थी और यूक्रेन के साथ दिखाया था। कल जब यूके के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी यूक्रेन की बात की, लेकिन इनकी जो भाषा है वो काफी नरम थी और सबको जो डर है ट्रंप के टैक्स का, क्योंकि यूरोप पे भी टैक्स लगाने की बात वो कर चुके हैं, 25% टैक्स की बात ट्रंप जो है वो कर चुके हैं, तो सबको टैक्स का डर सता रहा है यूरोपियन देशों को। और एक तो ट्रंप से नजदीकी दिखाने की भी कोशिश कुछ यूरोपीय देशों की तरफ से है, और दूसरी तरफ जिन देशों को लगता है कि ट्रंप की आज यूक्रेन की आज मदद न की जाए तो कल को रूस जो है यूक्रेन की जमीन से आगे बढ़कर उनकी तरफ दांव खेल सकता है, तो वो चाहते हैं, एस्टोनिया जैसे देश चाहते हैं कि यूक्रेन की पूरी तरह से मदद की जाए। तो यूरोप के बीच आपस में जो मतभेद हैं और उसका भी फायदा जो है वो ट्रंप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने सख्त लहजे में राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा है कि आप हमारे बिना चल नहीं सकते। तो यूरोप अपने उलझनों में उलझा हुआ है। उसके पास ये जरूर है कि वो एक फौज के साथ रूस के खिलाफ खड़ा है और यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन पूरी की पूरी बात जो है वो अर्थव्यवस्था अर्थ पे आके टिक जाती है, क्योंकि लंबी लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और वो एक बड़ा जो हिस्सा है वो अमेरिका दे रहा था, जिस पर रोक लगाने की बात ट्रंप ने कर दी। तो ये भी माना जाता है कि जब अमेरिकी मदद बंद हो जाएगी तो यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा रूस के हमलों को झेलने का और उसको घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। तो ये अमेरिकी ताकत है जिसको दिखाने की कोशिश इस बातचीत के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी।